अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी हिंदुस्तान मुगलों का गुलाम कैसे हुआ, मुगल हिंदुस्तान में कैसे आए, और खान सर की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फिल्म में देखते होंगे ना, दही में दम नहीं है, हीरोवा को छाप लेगी तुम्हें मेरे लाज। अरे ये सारा बाल बांधने के लिए 20-25 को मशीन आता है, पीछे लगा लो यहाँ पे। वो में से 2 को लटकेला बिना क्या जरूरत रहता, तो एकदम तलवार निकाला, काम मार डालेंगे ऐ वक्त तुमको। तुरंत आ गई उसकी बेटिया, खबरदार। स्वयंवर रचा गया किसके लिए? संयोगिता के लिए। स्वयंवर रचा गया अब संयोगिता इसी स्वयंवर से लेके चले गए। संयोगिता कौन? पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता इस स्वयंवर में ना, संयोगिता को लग रहा था कि पृथ्वीराज चौहान भी आएंगे, तो उसने कहा कि बवाल का मतलब ही नहीं, हम स्वयंवर में जाके पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण ही नहीं, बस पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ा लेके आए अपना, स्वयंवर से ही लेके चले गए किसको? संयोगिता। तो अपहरण ना हो गया। तो ये जयचंद ने कहा कि तो अपहरण है, जयचंद ने क्या कहा? अपहरण है। अब बाकी राजाओं के सामने जयचंद की घोर बेइज्जती हो गई, भयंकर बेइज्जती। अब ये इतना खतरनाक बेइज्जती था ना कि जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे के क्या हो गए? विरोधी। इसकी भनक लग गई किसको? गौरी को। तो गौरी ने कहा ये बात है, चलिए हम लोग मिलके मारते हैं। तो गौरी जाके किसे मिल गया? और ये दोनों मिलकर तराई के द्वितीय युद्ध में किसे मार दिए? तराई का द्वितीय युद्ध। तराई का द्वितीय 1192। इसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी एक हो गए और किसे मार दिए? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद सोचिए यहां पर, आगे बढ़े। जयचंद, अब जयचंद जो था उसने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? मरा दिया यहां पे। अब आया चंदवार का युद्ध। कौन सा? चंदवार का युद्ध 1194। 1194 मोहम्मद गौरी ने इसमें जयचंद को मार दिया। किसे मार दिया? जयचंद। किसे मार दिया? जयचंद को। जयचंद ने कहा कि धोखा देते हो तुम धोखेबाज हो। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि जो अपने दामाद को मरवा सकता है वो ईमानदार। मोहम्मद गौरी यही ने कहा कि जो अपने बेटी दामाद का घर उजाड़ सकता है वो ईमानदार। हम कब से भाई, हम तो यो बाहर से आए हैं, हम तो कुछ करेंगे तो हमारे लिए इलीगल है, दोस्ती करे दुश्मनी करे कुछ भी करे, हम तो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा खुद से सोच के देखिए, जब तुम्हारा बेटी दामाद के नहीं हुए तो तुम पे भरोसा कौन करेगा? मोहम्मद गौरी तो 2 साल घींचियो ले गया, 2 साल नहीं घींच ले गया। आपको कभी विश्वास होगा जो व्यक्ति अपने दामाद को मरवा दे, बेटी का घर उजाड़ दे, वो आदमी पे आप भरोसा कर पाएंगे? तो पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी क्या कर दिया? निपटा दिया। कहा कि जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब पूरे एरिया को लूट लिया कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और धन दौलत पूरा लूटा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भारत में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति था ना, इसको पहाड़े पे ठीक लगता था। भारत का मैदानी समतल एरिया था, इसको ठीक नहीं लगता था। तो मोहम्मद गौरी पूरे एरिया पे लूट लिया और चौहान वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। समझा कि नहीं? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित होना पड़ा था यहाँ पे। मोहम्मद गौरी तराई के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया, तराई के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया, लेकिन तराई के द्वितीय युद्ध में जयचंद से मिलकर किसे हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को। समझ में आ रहा है? अब सोचो, राजा महाराजा लोग का तो पता ही नहीं चल रहा लाल पीला हरा के चक्कर में, तो तुम लोग बेरोजगार किस डिक्ची का मसाला है? हाँ, राजा महाराजा संयोगिता की भी मृत्यु हो गई। राजा मरा, रानी सुसाइड करेगी या फिर उसको उठा ले जाएगा सब, या जौहर कर लेगी या मार देगा सब। यही होता था यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजा महाराजा की जिंदगी जितना दिखने में अच्छा लगता है ना, उतना होता नहीं है। जितने बड़े ऊपर पोस्ट पे जाएंगे, जिम्मेदारी और रिस्क उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या लगता है? बड़े इंसान को बहुत रिस्क होता है। आप अपना जीवन सामान्य जी सकते हैं। सोचिए अगर कोई प्रधानमंत्री है
अगली बार सपोज चुनाव में हार गया तो फिर सड़क पे घूमे गए प्रधानमंत्री दूसरा कौन काम कर पाएगा वो? भारत कुछ काम कर पाए, किराना की दुकान खोलेगा तो क्या कहेगा लोग? प्रधानमंत्री तो किराना की दुकान खोल दिया। लोग उसको जीने ही नहीं देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। मान के चलिए फॉर्म भरेगा यूपीएससी का, प्रधानमंत्री यूपीएससी पीटी फेल होगी, जिंदगी मार डालेगे से उसका। यार एक प्रधानमंत्री के लिए कितना मुश्किल है, यहाँ पे बहुत टफ काम है वहां पे। समझा ये नहीं, मुख्यमंत्री के लिए कुछ कर पाएगा? खेती करेंगे बैल के साथ घूम तो खेत में तो चले थे यार, दिन गिर गई लेकर यार, तो बहुत पटांग चीज हो जाता है। आगे बढ़े। चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हरा दिया? तराई के द्वितीय युद्ध में किसे हरा दिया? और तराई के प्रथम युद्ध में हार गया। क्या मोहम्मद गोरी भारत में बसना चाहता था? नहीं बसना चाहता था। भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट हो गया तराई का द्वितीय युद्ध। टर्निंग पॉइंट, जो लुटेरे थे ना उनको रोकने वाला भारत में कोई नहीं था। वो एक किस्मत शायद कहिए कि मोहम्मद गोरी भारत में रहना ही नहीं चाहता था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा मोहम्मद गोरी ने, एक काम करो जितना जगह मिलता है और लूट उठ के चले आओ। तो गया दिल्ली उल्ली सब लूट लिया, दिल्ली लूट लिया, अजमेर लूट लिया, सब लूट उठ ले लिया। कौन? ऐबक। गौरी ने कहा कि हमको भारत में मन नहीं लगता, पैसा लूटो और वापस चलाओ यहाँ पर। तो पैसा ऐसा लूटा और जो ऐबक था ना वो मोहम्मद गोरी की बेटिया को फंसा लिया। जबकि ऐबक गुलाम था। ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। हिस्ट पुरुष था, बहुत बलिष्ठ, एकदम सिक्स पैक वाला, और योद्धा था एकदम खतरनाक, और युद्ध वगैरह लड़ने था। समझ में कि नहीं, एकदम खतरनाक तलवार वाला भाजता था। ऐबक के जो बेटिया थी देख के एकदम खुश हो गई। अरे बाप, बाहुबली में नहीं देखते हैं मोहम्मद गोरी हम उसकी बेटी? अच्छा हम ऐबक बोल दिए क्या? तो गौरी की बेटी किससे फंस गई? जबकि ऐबक क्या था? गुलाम। ऐबक क्या था? गुलाम। अब देखिए एक लेवल में फंसती तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये सब जो चक्कर होता है ना, ये अच्छा खराब अमीर गरीब नहीं देखता है, ये देखता है कि कहां आपने समय व्यतीत किया। अब आप पटना रहते हैं, बिहार रहते हैं, तो आपको कोई जापान की महिला थोड़े पसंद आने वाली है। गाँव वाले, गांव अगल बगल जापान में। तो मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी वो तो बिजी रहता था साम्राज्य में। यहाँ पे ऐबक जो था तलवार भाजी, तलवार खूब बढ़िया से भांजता था। तो गोरी की बेटिया को यही सिखाता, हाँ तलवार ऐसे पकड़ो भाजो। यहाँ पे फिल्म में देखेंगे ना, तलवार ऐसे भाजेंगे, फिर दोनों देखने लगे। समझ में गया कि नहीं गया? दोनों घोड़सवारी सिखाएगा, वो घोड़ा पे बैठेगा, घोड़ा पे हाँ ऐसे ऐसे, फिर दोनों देखना घोड़ा चल रहा है, घोड़ा जा रहा है आगे। रद्द हो गया इसमें पूरा जीवन। ये तनी सा दू को बाल ना न जाने कितने लड़कों का जीवन चौपट किया इसे कर। इस सब चक्कर में नहीं फंसना। पता नहीं कितने लोग इसमें बर्बाद हो गए। आप राजा महाराजा बर्बाद हो गए। सारा बाल बांधने के लिए 20-25 को मशीन आता है, पीछे लगा लो यहाँ पे, वो में से दू को लटकेला बिना क्या जरूरत रहता। तो वो दू को जो ऐसा तबाह करता है ना, मत पूछिए। सपने आपके धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए आप लोग की सुरक्षा अपने हाथ में है, बच बचा के रहिएगा। जिसका भी इधर हम देख लिया दू को निकलल, हाँ काट देंगे हम वहां पे, फिर ऐसे निकला काटा गया। समझ आए कि नहीं गया? यहाँ पे वो लकड़ी उकड़ी आता है, दुकान जी को मशीन उसीन दुकान जी आता है, बांध लिया करो लोग उसमें। यहाँ पे एक बटुआ आता है, बटुआ गांव में जो ना पैसा रखा जाता है ना, बटुआ आता है, बलवा रख के बटुआ में रख के बांध दिया जाता है। तो उसे में एगो बटुआ रख लो लो और उसको बांध लो नारियल के रस्सी से, एकदम चौड़ के एकदम। बताओ, एकदम आप लोग बच बचा के रहिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। समझा गया?
तुम लोग बच बचा के रहना ही सब चक्कर में। बहुते लोग तबाह हो गए यहाँ पे। अब बहुत होशियार होती है, 2 को छाते चलेगी, सहेलिया से पूछेगी देख रहा है कि नहीं। सब चक्कर में नहीं पड़ेगा। अभी आप लोग को फोकस करना है किसमें? पढ़ाई में। और लड़की लोग, लड़का कितनों बढ़िया बढ़िया बात बोले कभी भरोसा नहीं। बस इस कान से सुनिए, उस कान से। वो गंगा में उतर के बोले ना कि हम बहुत अच्छा है, तो हाँ 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 तो बहुत अच्छा। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। इस सब पे ज्यादा भरोसा नहीं। चलिए अब ध्यान से समझिए। ऐबक के गलती से गौरी एकदम आग बबूला हो गया। कहा कि चोट्टा कहीं का, तुम गुलाम होके हमारी बेटिया को कैसे फंसा लिया? तू कह रहा है कि हम अकेले थोड़े फंसाए, वो फंसले हैं। तो एकदम तलवार निकाला और कहा मार डालेंगे ऐबक तुमको। तुरंत आ गई उसकी बेटिया, खबरदार आपको मेरे लाश से गुजरना होगा। बेचारा फिल्म में देखते होंगे ना, दही में दम नहीं है, हीरोवा को छाप लेगी, तुम्हें मेरे लाश, अरे ये दम। हाँ अब देखिए ध्यान से देखो, ये खचरा का हमेशा क्वेश्चन अलवल रहता है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है? इसको अभी भी चिंता ऐबक की नहीं है, याल्दोज और कुबाजा की है। कह रहा है कि एक को बेटी थी क्या? हमेशा इसका क्वेश्चन हमेशा उठपटांग रहता है। एक को बेटी थी क्या? मतलब तुम याल्दोज और जो कुबाजा बचे थे उसको भी सेटल करना चाह रहा है। देखो लड़का सब कितना न्यायप्रस्त होता है। न्याय तो उसके रग रग में भरा है। अब ऐबक जो था उसको बेटियां समझाएगी, देखिए पापा, अब्बू जान समझिए, आप जिस पृथ्वीराज को से नहीं जीत पाते थे, पृथ्वीराज ने यही ना गलती किया। जयचंद को आप हरा दिए और पृथ्वीराज को हरा दिए, यही ना मैटर हुआ था। अब आप ऐबक को मारिएगा, फिर हम भी सुसाइड कर लेंगे, आप भी टेंशन में मन नहीं लगेगा, कोई आपके क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा, ब्याह कर दीजिए हम लोग। तो ब्याह कर दिया। क्या कर दिया? ब्याह कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ब्याह तो कर दिया यहाँ पे, लेकिन अब क्या करेगा? बेटी से मोह भी था भाई, कोई बेटी को पाला है तब। तो कहा कि जो ऐबक ये पूरा एरिया तुम ही रख लो। तो उसने पूरे एरिया को दहेज में दे दिया अपने दामाद ऐबक को, और इसके साथ ही भारत में स्थापना हो गई गुलाम वंश। किस वंश की? अगर बेटियां नहीं होती तो ये लूट के धन लौट गया होता। सब उसी के चक्कर में हुआ है। हम ना घोड़ा सिखाने जाता हूं, ना वो जाल बिछाए में फंसता हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप सारा चौपट हो गया। आप अरे महमूद गजनबी भी आया ही था, पैसा लूट के चला गया। गौरी भी आया था, पैसे लूटने आया था। वैसे भी गौरी कहां रहा? वो तो अपने गुलाम को यहां सौंप के चल गया। किसको सौंप के चल गया? गुलाम को सौंप के चल गया और तबाह हो गया भारत। उसके बाद कौन आ गया? गुलाम वंश। कौन वंश? किसी को दिक्कत? इसको यार दिक्कत। क्या बात है जी, क्या बात है। और दिक्कत नहीं है। और ये है कि दिक्कत जो था, आए, फिर इसने टांग ऊपर रख लिया भाई। वो बंदा रिलैक्स हो गया ना, हम सोने आगे वाले हो हैं गया ना, इजी हो गया बंदा जो है ना, वो रिएक्शन देता है यार। नहीं सोने बात नहीं है। वैसे मैं एक ये बात करने लगा हूँ कि इतना यकीन करें, हिस्ट्री के बारे में हमें भी नहीं पता कि मुगल कैसे आए हिंदुस्तान में। लेकिन ये है कि ये खान सर की काफ़ी सारी वीडियो ऐसी की है, हमने देखी है और रिएक्शन भी किया है, और इनसे जानकारी भी मिली है। और ये एक न्यू चीज़ जो है वो देखने को मिली कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो वो जो उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान को जो हराया है अपना, तो वो भी किसकी वजह से? उसके ससुर की वजह से। उन्होंने साथ दिया, उन्होंने अपनी बेटी का घर जो है तबाह कर दिया, उन्होंने साथ होकर मरवाया पृथ्वीराज चौहान को। फिर बाद में जो है वो उनके साथ जो है वो 2 हाथ कर दिए गौरी ने। और फिर वो जो चलो ये तो एक किस्म का ना, वो कह लें कि हिस्ट्री सुना रहे थे, और हिस्ट्री में जो है बंदा बोर भी हो सकता है। काफ़ी सारे बंदे बोर हो जाते हैं लाइक। और लेकिन जो उन्होंने बीच में फंड डाला, यकीन करें वीडियो में मज़ा आ गया। और ये हम कुछ मैं यकीन करें जब वीडियो लेके आया तो मैंने कहा सीरियस वीडियो होगी, कोई बड़े ना सीरियस टॉपिक पे होगी।
नहीं वो मतलब सीरियस वीडियो होगी, लेकिन वीडियो ये serious कॉमेडी सीरियस से ज्यादा लेकिन कॉमेडी थी। समझाने का एक तरीकाकार ये है ना कि वो एंजॉय करवा के समझा वही रहे कह रहा हूँ ना कि मजा भी आया है और जो देख आगे के। समझने As a वाले fun लोग है। थे, जब उनकी फीलिंग के मुताबिक बात की जाती है तो फिर वो बात को सुनने में उनको आसानी होती है और समझने में आसानी होती है। हाँ। स्टूडेंट और फिर वो अपनी आप को मेंटली तौर पर उस जगह पर रखकर सोच रही होती है कि वाकई यार ये फीलिंग उस वक्त इस तरह की फीलिंग होती है। नहीं, मुझे कुछ और ही फीलिंग आ रही थी। हम जिम कर रहे थे और वहां पे एक लड़का था और उसने सारे बाल बांधे हुए थे बड़े टाइट करके, और एक लिट निकाली हुई थी, बार बार इस तरह करके शीशे के सामने इस तरह उसको वो ऐसे ऐसे मतलब करता रोल रहता कर था। रहा था। और ये मुझे कह रहा था जिम लगाते, उधर देख उधर। मैं उसे देख रहा था, उसकी जिसामत भी पतला था और बड़ी लड़कियों जैसी फिगर थी उसकी, और उसकी हरकतें भी वैसी थी। और वो आके लड़की जैसी बैठ, फिगर थी। हाँ ना, वैसी फिगर थी। अच्छा मतलब वो जिस्म के लिहाज से, और मतलब वैसे जिम में पतला था यार वो। अच्छा, जिम में जाता है ना, मतलब मेरे तेरे से भी पतला ही था। अच्छा। हाँ, वो हमारे साथ हमजा बैठते थे ना, हमजा की तरह था। हमजा से भी पतला था वो। हाँ, तो वो अच्छा। इस तरह की उसने ड्रेसिंग भी, और जिम्स में मतलब आप यूज करते हैं कपड़े भी इस तरह के होते हैं, उसकी हरकतें भी इस तरह की। अब बाल निकालने का क्या तुक बनता है, सारे बाल तुमने पीछे बांधे हुए हैं, एक लिट निकाल के बार बार तुम शीशे के सामने जाके वही वो किसी को घेरने की कोशिश कर रहा था ना। मुझे लगता है अली भाई को घेरना ना था उसने। मैं भाई सख्त लौंडा। बहरहाल जो हिस्ट्री मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया इस हिसाब से। वैसे मैंने इसको बताया था कि वो देखो लिट को कैसे कर रहा है, और क्या लड़कियों की तरह उसने मतलब कि ये बाल आगे फेंके हुए हैं, पीछे बांधे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे कर रहा है। शर्म नहीं आती है यार। मैं सिर्फ ये कह रहा था, हालांकि वो बंदा लड़का ऐसा नहीं था कि उसमें कोई वो समझ लें कि दूसरी कोई फीलिंग हो, ट्रांसजेंडर हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा नहीं था, ठीक ठाक लड़का था। लेकिन बस वो किसी की शौक होते हैं ना, वो शौक के तौर पे वो सारा कुछ कर रहा था। वो भी शौक ही होता है। खैर एनीवेज, ये इन्होंने वो आपको ही होगा। वो डिफरेंट वे, मैं अगर वो उस साइड पे ले गया था बात को, लेकिन ये है कि ये एक स्टूडेंट और कह लें टीचर का जो रिलेशन होता है ना, वो कॉम्बिनेशन जो है इनकी वीडियोस में मुझे देखने को मिलता है। बिल्कुल। और ठीक है, ये यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं और उससे रिलेटेड, लेकिन ये है कि एक टीचर जो है समझाने का तरीका जो होता है कि फुल फॉर्म, बजाय इसके कि स्टूडेंट को बोर कर दें, नॉर्मल वे में जो लिखा हुआ है वही पढ़ के जनाब सुना दें रट्टा लगा के, और उनको कहें जी इसके ऊपर जी फलाना थीसिस तैयार करें, फलां करें, या इसको लिख के लेके आए, या इसको रट्टा मारें, वो उसको इन डीपली वे ना समझाने की कोशिश करें। जैसे डीपली वे। और ये इसमें चीज आती है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स सामने बैठे हुए थे, बल्कि और भी स्टूडेंट्स जिन्होंने यूट्यूब पर ये लेक्चर सुने, गारंटीड है कि हर किसी को एक ही दफा सुनने के बाद ये सारा लेसन याद समझ हो गया क्यों? है। मुझे खुद जो है वो समझ आ गई है। वो शुरू में जिंदगी मुझे की लग चीजों रहा में था है कि ना। थोड़ा बिल्कुल। समझ नहीं आएगा, वो यार लेकिन बड़ा इजीली वो तरीके से जो है वो लेसन समझ के आ साथ गई है। साथ प्रैक्टिकली फील करवा रहे थे, वो फीलिंग दे रहे थे, और वो फीलिंग जो है ना वो हिस्ट्री को समझने में भी आसानी फराहम कर रही थी और याद करने में भी। बल्कि याद वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक वाकया उन्होंने वाकया इस वो तरह भी का सुनाया कि वो जिस भी तरह हमारी लाइफ में जो चल रहा होता है ना, मीन्स के बहुत सारे लड़कों की लाइफ में लड़कियां होंगी, लड़कियों की लाइफ में हाँ लड़के बिल्कुल होंगे, ऐसे ही वो उन्होंने कहा उनके ना। रिलेशन चल रहे होंगे या किसी से मोहब्बत करते होंगे, वो वाला टच था वहां पे कि भाई बुलाती है जाने का नहीं। तो वो इस तरह बता रहे थे, मतलब कि वो जुल्फों को चटकाना और इस तरह की, मतलब उन्होंने कहने का मकसद था कि फंसाया किस तरह दाएं अपनी दिखाकर, और वो अगर ना करते तो ये सारा मामला ना होता, लेकिन उससे मामला जुड़ा हुआ था सारा। तो वो हिस्ट्री भी बता रहे थे, बिल्कुल। उससे रिलेटेड वो जो चीजें थी उनको भी कर रहे थे। क्यों? वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ रहा था। सामने एक खच्चर किस्म का स्टूडेंट बैठा हुआ था और उसने अजीब सा सवाल किया होगा, वो भी मुझे पता नहीं है अब कुछ मुझे भी किया समझ है नहीं आई है उसने क्या सवाल किया था। तो वो हंस रहे थे उस पे नॉन स्टॉप, और मैंने पहली दफा इनको इतने हंसते हुए देखा है। इन नॉर्मल वे वो कोई मतलब चुटकुला सुनाते हैं, कोई जोहत करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन इतना लाफ नहीं करते। बहरहाल उन्होंने ओवरऑल अब एक्सप्लेन किया है इन अ गुड वे। बिल्कुल, और हिस्ट्री के बारे में बताया, और ये चीज जाननी जरूरी थी कि मुगल आए कैसे थे और क्यों आए थे, और वो लूटने के लिए पहले आए थे, जो भी उन्होंने बताया। लेकिन बाद में जो है वो अपनी बेटी को दहेज में दे दिया एरिया कि ये तुम्हारा है, आप जाकर संभालो। गौरी साहब उससे के जो साथ है वो गेम आगे करता शुरू रहे, हुआ। गेम करता है, लेकिन एंड पर उसी के साथ गेम हो गई है। तो हो जाता है भाई, हाँ तो चुकन हो गया, मोड़ लेकिन पै जाते उसने हैं। दहेज दे दिया, और वो जो है जो है मुगल जो है वो वहां से जो है वो इंडिया पे आए और वहां पे विराजमान हो गए, और वहां पे लूटा या जो भी किया, क्योंकि वो इनका भी कहना था कि वो आए थे और लूटने की घर से वो लूट के चले जाते और ये बात मुगलों का खत्म हो नाम जाती। हमेशा आता है या इस तरह का, तो लूटने वाले काम क्यों आता है? कभी मुगल- काफी ये मुगल मुगल पड़ोसी चोर मुगल हैं अब ना। दोस्त भी हैं हमारे इधर, अब कुछ कह नहीं सकते नून उनके लीग बारे में। मुगल ही नहीं है। नून लीग ये मुगल नहीं है, वो और ही है कुछ, वो उनको लोहार मुगल का लोहार है लकाब वो, देना चाहिए उनको मुगल का। और वो भी मुगल ही है भाई। वो लोहार हैं,
वो मुगल दूसरे हैं जो हाँ। कि कह लें कि वो असल मुगल नहीं है। उनके जो बाद- असल लेकिन मुगल होते समझ लें कि हैं। हरकतें उन्हीं वाली हैं। हाँ, बिल्कुल वही चोर नाम किसी चोर मुगलों है। का यूज होता है ना फिर हम्म, उनके साथ भी। तो बहरहाल ये अगर कोई मुगल देख रहा है तो यार सारे सॉरी। मुगल एक Extremely जैसे sorry, नहीं होते। हाँ। लेकिन जोक्स अपार्ट वो मजाक वैसे कर हम रहे हैं बस। मजाक कर रहे हैं। और ये है कि उसके बाद फिर मुगल जो है वो दौर शुरू हुआ। और लेकिन मैं जहाँ तक मैं कहूँ ना तो इंडिया में जो जितने भी राजपूत थे या कोई और जो मराठा एम्पायर के थे या किसी और एम्पायर के से थे वो इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं थे। लेकिन उनके अपने ही लोगों ने जो है वो ऐसे ही गद्दारियां की जैसे कि वो पृथ्वीराज चौहान के ससुर ने जो है वो उनके साथ की। तो इसी तरह बाकियों के साथ भी गद्दारियां होती गईं और वो जो है वो खुद ही उनके कब्जे में आते गए। तो इस चीज़ें गद्दारियां जो हुई हैं ना उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अगर गद्दारियां ना होती, अगर गद्दार अपने ही लोग ना होते तो फिर ये सारा कुछ ना होता। तो कहीं ना कहीं जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ मुगल शायद इतना ना कर सकते लेकिन अगर गद्दार ना होते अपने तो काफ़ी सारे राजपूत भी थे जो कि उनके साथ हाथ मिलाया। थोड़ा बहुत मुझे पता है, आप लोगों को पता है, आप फिर कहेंगे कि आप वही राजपूत हैं तो जाहिर है वो उन्होंने हाथ मिलाया है जैसे भी हो गया। तो बहरहाल किया तो है अपनों के साथ जो है वो ज्यादती भी हुई है। तो बाकी इनकी वीडियो टॉपिक तो सीरियस था लेकिन फन वाली वीडियो थी एक, मुझे तो अच्छा भी लगा और एंजॉय भी किया इस वीडियो को। आई होप कि आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा, रिएक्शन भी हमारा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।